बैठे हुए लोग बुरा सोचने के लिए मजबूर करते हैं। साथ वाले लोग अपने पड़ोसी को बोलो अच्छा सोच और अच्छा सोचने दे, सारे बोले हालेलुया हालेलुया। क्योंकि वो उसी समय क्या सोचता है उसको नहीं पता, लेकिन जो आप सोच रहे हैं आज रात के बाद आपकी सोच में परमेश्वर की सोच आने वाली है, आमीन। परमेश्वर की ब्लेसिंग आने वाली यीशु के नाम में। हम बाइबल में देखते हैं एक जगह पर यशाया 55 के 9 को पढ़ेंगे। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में, इंग्लिश में लिखा ईसाया, हाँ यस, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। सारे बोले हालेलुया हालेलुया। आज बहुत सारे लोग आगे बढ़ना चाहते हैं पर वो बढ़ नहीं पाते। हो सकता है आप भी अपनी सोच विचार में हिम्मत हार चुके हो और कह रहे हो कि इससे अच्छा तो मैं मर जाता। अभी जैसे मैं इसके लिए प्रोफेसी कर रहा था, किससे अच्छा तो मैं मर जाता। आप बैठे में सोच रहे होंगे कि नहीं, एक व्यक्ति अपने स्टैंडर्ड को ऊंचा नहीं कर पाता और वो कह रहा है कि नहीं पता नहीं मेरा बच्चा ये नहीं बन सकता, आईएएस अफसर नहीं बन सकता, मेरे खानदान में कोई आईएएस अफसर नहीं है, मेरा बच्चा सरकारी नौकरी नहीं कर सकता, हमारे खानदान में सरकारी नौकरी किसी ने नहीं किया। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है आपके दिमाग में भी ऐसे विचार आ रहे हो, लेकिन परमेश्वर कह रहा है अगर आज आसमान के खुदा के पास आए हो तो आज आपको अपनी सोच को बदलना होगा। हालेलुया। कह रहा जैसी तेरी सोच होगी वैसी तेरी आशीष होगी। इसका मतलब अपनी सोच को जब आप बदलेंगे, अपने विचारों को जब आप बदलेंगे, तो परमेश्वर ने इजराइलियों को कहा, इजराइलियों को परमेश्वर ने एक से एक चीज दिखाई, एक से एक मिराकल करके दिखाए, लेकिन उनकी सोच में, इजराइलियों की सोच में मिस्र लोगों का डर बैठा हुआ था। किनका डर बैठा था? क्योंकि वो 430 साल से गुलामी में थे। इजराइल के लोग मिस्र की गुलामी में थे, मैं कहूंगा जेल के अंदर थे। वो कहां पर थे? जेल में। 430 साल से वो गुलामी में थे और उनको एक गुलामी का जीवन व्यतीत करना पड़ता था। बार बार उनको संगलों से बांध कर रखते थे और उनसे करे भूसा ईंटें बनवाते थे, मिट्टी के गारे से ईंटा बनाते थे। वो उनका वर्किंग था ये, उनको जेल में रहना पड़ता था, उनको संगले मारते थे और उनको ईंट करे बना बना कर उनको तैयार करनी पड़ती थी। और उनको खाना कौन सा मिलता था? कह रहा कि वही भूस और घास वो खाकर गुजारा करते थे और पानी मिलता था उनको। हालेलुया। उनको रोटी नहीं मिलती थी, उनको भैंसों वाला खाना मिलता था। सुन रहे हो कि नहीं? कह रहा कि उनके साथ वो इतने डरे हुए थे, इतने वो तंग थे, इतने बंधन में थे, इतनी समस्या में थे, लेकिन वो 430 साल से अपनी सोच को मार के बैठे थे कि कोई परमेश्वर नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं है, कोई मेरी लाइफ में मिरेकल नहीं कर सकता। जब डॉक्टर जवाब दे देता है किसी औरत को कि तुझे बच्चा नहीं हो सकता, तो उस समय में बहुत सारे लोग अपने विश्वास को खत्म कर लेते हैं, अपनी सोच में ऐसी बात बिठा देते हैं और वो जाकर एक बच्चा उधारा ले आते हैं, गोद में ले आते हैं बच्चा किसी से। हालेलुया। कितने लोगों ने ऐसा सुना है कि उसने जाकर एक बच्चा उधारा ले लिया, गोद में ले लिया। लेकिन मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर वचन में इजराइलियों को बोल रहा था, कह रहा तुम्हारी सोच में और मेरी सोच में जमीन आसमान का अंतर है। कह रहा जो तू सोचता है वो मैं नहीं सोचता। जहां आप सोचते हैं परमेश्वर वहां नहीं सोचता, जहां आपने नहीं भी सोचा वहां भी परमेश्वर आपके लिए कह रहा है कि आशीष को सोचना स्टार्ट करेगा यीशु मसीह के नाम में, आशीष को देना स्टार्ट करेगा आपके लिए यीशु के नाम में। आप तैयार हैं अपनी सोच को बदलने के लिए? कह रहे मैं एक कहानी बता रहा हूं डड्डू की। एक बार एक डड्डू था और उसी समय वो डड्डू जो है ऊपर चढ़ रहा था। एक कंपटीशन था कि पहले फटाफट इस ऊंचाई पर खंबे पर चढ़कर इस पर कौन देखते हैं, और वो खंबा बड़ी हाइट का था, और कौन इस पर जो है वो फ्लैग लगाएगा, झंडा लगाएगा। जो जाकर डड्डू पहले जाके झंडा लगा देगा तो उसी समय वो जीत जाएगा। तो उसी समय एक डड्डू जब ऊपर चढ़ रहा था तो ऊपर चढ़ते चढ़ते उसकी पत्नी आई। उसका नया नया ब्याह हुआ था डड्डू का, मतलब डड्डू की पत्नी का नाम डुड्डी जो भी डुड्डू। तो वो डुड्डू आया और उसकी वो ऊपर चढ़ रहा था खंबे पर, और जब ऊपर खंबे पर चढ़ रहा था तो चढ़ते चढ़ते वो जब बड़ी हाइट पर चला गया, बहुत हाइट पर, और हाइट पर जाने के बाद तो नीचे जो उसकी डड्डू खड़ी थी तो वो उसी समय डर गई और वो बोलने लगी, कहती हाय, कह रही उसकी सोच में आया थोड़ी देर में। पहले क्या कर रही थी? पहले कह रही थी शाबाश चढ़ जा, शाबाश चढ़ जा, शाबाश चढ़ जा, लेकिन जब वो ऊपर चढ़ गया दिखाई नहीं दिया फिर कह रही, उसकी सोच में आया, अरे वो मर गया तो विधवा हो जाएगी और क्या बोलने लगी, कह रही अरे विधवा करेगा क्या, नीचे आ जा, कल ही तो ब्याह हुआ। और वो फटाफट नीचे आ गया बेचारा। उसकी सोच में आया, उसने कुछ नहीं था,
वो चढ़ रहा था ऊपर चढ़ रहा था, लेकिन उसकी सोच में क्या आया? उसकी सोच में आया, हाँ मेरी पत्नी विधवा हो जाएगी। इसका मतलब उसकी पत्नी ने उसकी सोच में डाला, और शीशे में वो नीचे आ गया, और उसकी पत्नी ने कहा कि कह रहा मैं इतनी ऊपर चढ़ गया था, बस 1 मिनट झंडा ही लगाने वाला था। कहती पता नहीं क्या वो अंदर से ख्याल आया, और मैंने कहा मैंने बोल दिया जो मेरे से बोलना था। कह रही ओ हो। दूसरा डड्डू आया, और वो फटाफट जवान था, और शीशे में चढ़ गया ऊपर, और चढ़ रहा खूब हाइट पर चढ़ रहा। उसका बाप नीचे खड़ा हुआ ताली बजा रहा, कह रहा शाबाश बेटे शाबाश, चढ़ जा। और जब बेटा ऊपर चढ़ रहा था, और ऊपर चढ़ने के बाद क्या हुआ, जब वो लास्ट में नहीं दिखाई दिया, कह रहा डड्डू कहाँ गया, मेरा लड़का कहाँ गया, मेरा लड़का कहाँ गया। बाप परेशान हो गया, और बाप के विचार में आया, सोच में आया, और एक कह रहा इतनी ऊपर से गिर गया, इसकी हड्डी भी टूट जाएगी, कहता है एक हड्डी भी नहीं बचेगी। और उसको कहने लगा अबे कहाँ दिख नहीं रहा, ऊपर से गिर गया, हड्डी टूट जाएगी, तेरी एक भी हड्डी नहीं मिलेगी। और डड्डू को ख्याल में आया, उसने कहा ओहो यार हाँ इतनी ऊपर चढ़ गया मैं, और हड्डी ना टूट जाए। और फटाफट डड्डू डर के मारे नीचे चला गया। जब नीचे गया, और इसी समय अपने बाप को कहने लगा, कह रहा बाप, कह रहा तूने डरा दिया, कह रहा बस 1 मिनट झंडा ही गाड़ने वाला था। कहता यार पता नहीं क्या हुआ, मुझे ऊपर से ऐसे डर आया, और मेरे मुंह से, कह रहा मेरे मुंह से निकल गया, कह रहा कि तेरे अंदर, कह रहा तेरी हड्डी टूट जाएगी। और इसी समय उसने बाप को कहता, कह रहा यार मुझे तो अब पता लगा डड्डू के अंदर तो हड्डी नहीं होती। कह रहा बता, खाम खाई का ख्याल डरा रहा था, लेकिन तीसरा डड्डू जो था वो ऊपर चढ़ गया, और इसी में जाकर झंडा गाड़ दिया। और लोग उसे कह रहे थे, दूसरे उसे होपलेस कर रहे थे, उसके माँ बाप, वो जो दुल्हन खड़ी थी, और जो उसका बाप खड़ा था, दूसरे पब्लिक खड़ी थी, वो कह रही थी हटो गिर गया, अबे मर जाएगा, कहाँ जा रहा, अबे क्या कर रहा, मर जाएगा, अबे क्या कर रहा, तेरी जनानी विधवा जाएगी, अबे क्या कर रहा, हड्डी टूट जाएगी, अबे क्या कर रहा। उसने कहा, उसने एक ही नहीं सुनी, और वो चढ़ता चला गया, और जाकर झंडा गाड़ दिया। उन्होंने कहा ओए, उन्होंने पेड़ भी लाने की कोशिश किया होगा, कह रहे गिरेगा क्या, मरेगा क्या, अबे ये हो जाएगा, तेरा नुकसान हो जाएगा, तेरा ये हो जाएगा, तेरा वो हो जाएगा। लेकिन डड्डू ने एक नहीं सुना, डड्डू ने जाकर झंडा गाड़ दिया। और इसी समय सब लोग उसके लिए ताड़ी बजाने लगे। नीचे कैमरे वाले आए, और लाइव वाले भी आए, लाली भी आया, ढोलकी भी आया, आसपास सारे आए, और इसमें न्यूज वाले भी आए, फोटो खींचने लगे, कह रहे ये डड्डू बहुत महान है, आप क्या खाते हो, काजू बादाम क्या खाते हो, क्या आपकी सेहत का राज है। उसने कहा, कह रहा है कि दूसरे ने बताया आकर, कह रहा है इसकी सेहत का राज है, कह रहा है ये गूंगा और बहरा है। हालेलुया, आपकी समझ में आया कि नहीं? कह रहा है ये गूंगा और बहरा है। इसका मतलब कह रहा है कि जो लोग अपने विचारों में फंस जाते हैं वो कभी अच्छे बिजनेसमैन नहीं बनते। जो लोग कह रहा है विचारों में डर जाते हैं, उनकी सोच में आ जाता है पता नहीं ये डॉक्टर ठीक है, दूसरा बदलते हैं, तीसरा ठीक है। एक लेडीज ने 4 चर्च बदले, 5वीं बार मेरे चर्च में आई, कहती पहले मैं चेक करती हूँ उसको, ठीक है नहीं ठीक है, हाथ छोटा रखता है बड़ा रखता है, ऑयल लगाता है, कपड़ा भी देता है, पैसा भी लेता है। उसने कहा हाँ ये पैसा लेता है। कहता अच्छा ओके, फिर तो मैं यहाँ ठीक हो सकती हूँ। फ्री में इलाज करा रही थी ना। तो उसके बाद क्या हुआ, और इसी समय कह रहा परमेश्वर ने मिरेकल किया, कह रहा कि वो डड्डू कह रहा कब कह रहा कामयाब हुआ, जब उसने अपनी पुरानी सोच को मार दिया। हालेलुया, हालेलुया। याद रखना, अगर आज आपको कामयाब होना है, जब आप चर्च आते हो आपका विचार कहता नहीं, आपका विचार नहीं कहता, आपके रिश्तेदार कहते हैं तुम ईसाई बन गए हो, कहां जा रहे हो। मैं कह रहा हूं यही है पहली रुकावट जो आपकी जिंदगियों में आपको रोकती है। हालेलुया। जब बपतिस्मे की बात करते हैं बोलते ओए ईसाई बना रहे हैं। दूसरी रुकावट आपके विचारों में, आप सोचने पर मजबूर हो जाते हो। आप कहते हो कि नहीं हम तो बस ठीक आने आए हैं, बाबा जी झाड़ू मारे और हो जाए काम, अगले संडे सब झाड़ू लेकर आना, झाड़ू लगाऊंगा मैं तुम्हें। सारे बोले हालेलुया। विश्वास करना है, कह रहा जब तक आप अपनी सोच में अमीर नहीं बनोगे, फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, बोला सोच में अमीर बन जा। जब तक आप सोच में अमीर नहीं बनोगे आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। लोग सोचने में गरीब हैं, कह रहा छोटा सोचते हैं, थोड़ा सोचते हैं, लेकिन आज इसीलिए कह रहा परमेश्वर उनकी सोच में नहीं आता। उसने कहा मेरी सोच में और तुम्हारी सोच में जमीन आसमान का अंतर है। जहां तुम सोचते हो मैं नहीं सोचता, लेकिन जहां पर कह रहा कि मैं सोचता हूं, कह रहा वहां पर बरकतें आने वाली है यीशु के नाम में। जो मैं तुम्हारे लिए सोच रहा हूं, जो मैंने तुम्हारे लिए सोच रखा है। यूसुफ को परमेश्वर ने बचपन से सोच रखा था मैं इसको प्रधानमंत्री बनाऊंगा, लेकिन यूसुफ की सोचों में नहीं था, उसकी सोच में विचारों में भी नहीं था। उसके तो बाप में गरीबी थी,
कर्जा था, समस्याएं थी, लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि मेरे खानदान में कोई ऐसा करे। याकूब ने सोचा भी नहीं कि मेरे बच्चे करे प्रधानमंत्री बन जाएंगे। याद रखना करे कि आपको नहीं पता, एक ना एक दिन आप जब आते हैं, आप निराश होते हैं, आपकी सोच में विचार डालते हैं। 3 साल हो गए जाते हुए, और मुझे लैंड वाले में पापा जी मैंने 2 बार लैंड कराया, मैंने 3 लैंड पर कराया, मैंने 4 कराया। मैंने कहा 3-4 में तो मैं वैसे ही नहीं काम करता हूं। मैंने कहा चल अपने फायदा है ना, 5-6 में करेंगे काम। हालेलुया। आप सुन रहे हैं कि नहीं? कह रहा 3 बार कराया, 4 बार कराया, मैं चर्च आया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि लेकिन अगर आज आप टिके रहेंगे, कह रहे कि आज आप हिम्मत नहीं आ रहेंगे अपनी सोचों में, आज ये फैसला लेकर आना कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए कुछ बेस्ट, सबसे उत्तम सोच रखा है तुम्हारे लिए। लेकिन कब? कह रहा जब आप टिकेंगे और विश्वास करेंगे, अड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे, परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, बने रहेंगे। लिखा यूहन्ना के 15 के 7 में, जब तुम मुझ में बने रहोगे। जॉन में लिखा 15 के 7 में, जब तुम मुझ में बने रहोगे। कह रहा है कि अगर तुम वचन में बने रहोगे, इसका मतलब जब तुम कह रहा है कि वचन से भागोगे नहीं, मतलब परमेश्वर की आज्ञाओं से भागोगे नहीं, तो परमेश्वर कह रहा है कि मैं कह रहा तुम्हारे लिए सोच रखा है। और यूसुफ को जब उस रात पता लगा कि अचानक जेल में जाना पड़ा उसे, लेकिन उसके थोड़े दिन के बाद अचानक उसकी स्टोरी चेंज हो जाती है और वो प्रधानमंत्री बन जाता है। और उसके बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद जिन भाइयों ने उसको खड्डे में डाला था, मारने की कोशिश किया था, वो भूखे मर रहे थे और उनको वो अनाज की बोरी दे रहा था। इसका मतलब उसने अपनी सोच को अच्छा किया। हालेलुया। उस चाहता था वो कि मैं अपनी सोच में यही रखूं कि मेरे भाइयों ने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, आज मैं प्रधानमंत्री हूं। हो सकता है आप लोगों ने कहा आज परमेश्वर ने आपको डॉक्टर बनाया हो, इंजीनियर बनाया हो, कोई बड़ी फैक्ट्री बनाई हो, लेकिन आप कह अपनी सोच में आज भी लोगों को माफ नहीं करते। इसलिए कह रहा कि आज भी पवित्र आत्मा कह रहा कि उनकी जिंदगियों में कह रहा मिरेकल नहीं होते। आज वो विश्वास करना कह रहा कि उस समय में यूसुफ ने अपनी लाइफ के अंदर परमेश्वर के सामने अपने भाइयों को माफ कर दिया और उन्हें खाने को दिया। हो सकता था उसकी सोच में भी कह रहा कि पार्शलिटी होती, वो भी नफरत करता अपने भाइयों से, लेकिन उसने ऐसा नहीं सोचा। उसने कहा कि जैसा मेरा परमेश्वर सोचता है मेरे लिए, मैं वैसा ही लोगों के लिए सोचूंगा। हालेलुया। याद रखना कह रहा कि परमेश्वर इसमें से डिफरेंट नहीं सोच सकता। जो लोग बाइबल पढ़ते हैं उन्हें पता है कि परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत सोचता है और अद्भुत ही करता है। वो ऐसा परमेश्वर है। बहुत बार शैतान आपको लायर है, मैं कह रहा हूं शैतान लायर है, झूठा है। वो आपको डराता है, वो हर बार आएगा आपके पास और आपको डराएगा, नहीं तेरा काम नहीं बनेगा, तेरे साथ ऐसा नहीं होगा। मैं कह रहा हूं बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा। बाइबल कहती है कि तेरे विचारों में कह रहा है कि जमीन आसमान का अंतर है मेरे साथ। कह रहा है जहां तू नहीं सोच रहा, कहता है मैं डिफरेंट परमेश्वर हूं। बाइबल बोलती है भजन संहिता 3:5 में लिखा, कह रहा है कि हर एक भक्त जन परमेश्वर के सामने अलग होकर आए, मेरे सामने अलग होकर आए, अलग होकर, इसका मतलब डिफरेंट होकर आए। आज विश्वास करना है। एक लड़का मेरे पास आया और वो बोला पापा इन्होंने तो आपके ऊपर केस किया था, आपने इसको माफ कर दिया। मैंने कहा आई एम डिफरेंट पास्टर। हालेलुया। मैं समझ रहे हैं मेरी बात को? कह रहे कि इसका मतलब कह रहा आज बहुत सारी औरतें आती हैं और आकर कहती हैं, कह रही कि पापा मेरी जेठानी ने मेरा सामान रख लिया, मेरी दरानी ने ये रख लिया, मेरा हिस्सा रख लिया। मैं कहता हूं कि जिस दिन तू उसे माफ कर देगी तो परमेश्वर डिफरेंट करेगा तेरे लिए। वो बोलती है नहीं नहीं नहीं, मैं इसको माफ नहीं कर सकती। मैंने कहा अगर तू डिफरेंट नहीं हो सकती तो परमेश्वर तेरी जिंदगी में काम नहीं करेगा। और लेकिन जिस दिन उसने डिफरेंट होकर दिखाया, आज उसका बच्चा न्यूजीलैंड के अंदर है। हालेलुया। दो फैक्ट्री है उसके पास। इसका मतलब ये कह रहा है कि जब आप डिफरेंट होते हैं, कह रहा अपनी सोच को डिफरेंट करो दूसरों से। यीशु मसीह ने इसके अंदर अपनी सोच और विचार डाले हैं बाइबल के अंदर। जब आप उसके विचारों को नहीं पढ़ते, जब आप वचन को नहीं पढ़ते, तो कह रहा आपको पता नहीं लगता परमेश्वर का विचार है कि नहीं। मैं एक बार ऐसे ही प्रार्थना कर रहा था और एक आदमी, एक पास्टर प्रचार कर रहा था और मेरे अंदर एक विचार आया, खड़ा हो गए से जोर से थप्पड़ मार, और मेरा जी किया, मैं खड़ा हो गया और मैं खड़ा होकर करने ही वाला था, लेकिन मैंने उसी से मैं रोक लिया। मैंने कहा कि नहीं, मैं पहले देखूंगा परमेश्वर का विचार है इस बाइबल में कि नहीं। आप समझ रहे हैं? कह रहा है कि तेरे विचारों में, मेरे विचारों में, तेरी सोच में, मेरी सोच में जमीन आसमान का अंतर है। अगर आज आप जो सोच रहे हैं अगर बाइबल से मिलता है तो आप उस काम को करें, अगर बाइबल से नहीं मिलता तो आप उस काम को ना करें। मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा उन लोगों की सोच में कह रहा आने वाला है, उनके घर में आने वाला है जिन्होंने कह रहा अपनी सोच यीशु को दे दी है, जिसने अपने विचार कह रहा यीशु के विचार अपने विचारों में ले लिए। याद रखना याकूब ने अपने विचार नहीं, परमेश्वर के विचारों को अपने अंदर ले लिया। दुख आए, बीमारी आए, कह रहा कि समस्या आए, मेरा भाई मुझे मारे, चाहे मेरा बाप मुझे घर से निकाल दे, लाबान मुझे
जितना मर्जी छोड़ दे, लेकिन मैं लाबान मामा को धोखा नहीं दूंगा। वो हो सकता था चोरी करके भाग सकता था, उसकी परिस्थितियां उसके उलट थी, वो परेशानियों में था, समस्याओं में था। हो सकता है आपकी परिस्थितियां आपके खिलाफ हो, लोग आपके खिलाफ हो, मजबूरी हो, गरीबी में रह रहा था, चोरी कर सकता था, लेकिन उसने अपने परमेश्वर को धोखा नहीं दिया। उसने अपनी सोच में परमेश्वर की सोच को रखा, अपने विचारों में परमेश्वर के विचारों को रखा, और परमेश्वर ने कहा याकूब, जो परमेश्वर कह रहा है कि आज कह रहा अब्राहम का परमेश्वर है, कह रहा इसहाक का परमेश्वर है, थोड़े दिन के बाद लोग ये भी कहेंगे ये याकूब का भी परमेश्वर है। आमीन बोलने वाले आमीन। कह रहा है क्यों? कह रहा है क्योंकि मैंने देखा है तेरी ईमानदारी को, मैंने देखा है तेरी वफादारी को। बोलता है कह रहा सुन, कह रहा तेरे खानदान में कह रहा आज तक ऐसा कोई नहीं हुआ होगा, कह रहा डिफरेंट आशीष दूंगा सबसे, कह रहा अब्राहम को भी नहीं दिया, इसहाक को भी नहीं दिया, कह रहा लेकिन याकूब तुझे दूंगा। कह रहा तेरे घर में तेरा बच्चा देश में प्रधानमंत्री होगा, डिफरेंट आशीष आएगी, क्योंकि तू मेरे लिए डिफरेंट होकर रहा। अगर आज आप परमेश्वर के लिए डिफरेंट होकर रहेंगे, थोड़े दिन के बाद मैं कह रहा हूं स्टोरी चेंज हो जाएगी चर्च। आमीन। थोड़े दिन के बाद स्टोरी चेंज हो जाएगी। अपने पड़ोसी को बोलो थोड़े दिन के बाद तेरी स्टोरी चेंज हो जाएगी। अब दूसरे अपने पड़ोसी को बोलो टिका रहे थोड़े दिन के बाद, बोलो टिका रहे थोड़े दिन के बाद, हाथ करके बोलो टिका रहे। अपने पड़ोसी को बोलो, अपनी माँ को बोलना, अपने भाई को बोलना टिका रहे। डॉक्टर टिक गया कि नहीं? सारे बोले हालेलुया। कह रहा विश्वास करना, टिका रहा है, कह रहा अपनी सोच को बदलना। लेकिन कुछ लोग आते हैं, पापा मुझे आज तक घर नहीं मिला, अब मैं चर्च में नहीं आऊंगी, मुझे नौकरी नहीं मिली, मैं घर में नहीं आऊंगी। मैंने कहा अपनी सोच को बदल, परमेश्वर तेरी स्टोरी बदलेगा आज रात के बाद यीशु के नाम में। लेकिन वो बदलने वाली नहीं है। एक टुनटुन मेरे चर्च में आई। टुनटुन समझते हैं? एक बहुत मोटी औरत, वो कम से कम 1.5 क्विंटल की होगी, और वो आई मेरे पास, बहुत मोटी थी, ऐसे करके आई। मतलब मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूं उसका, लेकिन थोड़ा सा उड़ा रहा हूं। सुनो और आकर कहने लगी हाँ इधर अशोक की, हाँ इधर दौड़ गया, जैसे ये टुनटुन है, हाँ दौड़ गया, दौड़ के आजा। हाँ, ये देखो ऐसे मोटी सी, थोड़ा हाथ ऐसे करना, लगना में तो टुनटुन, हमें लग नहीं रहा ना, इसीलिए थोड़ा सा पकड़ना, थोड़ा सा कर, हाँ टुनटुन। तो ये आई और कहने लगी पापा मेरे को घर चाहिए, घर चाहिए। मैंने कहा घर चाहिए मिल जाएगा, सब्र कर ले। कह रही नहीं, एक बार प्रार्थना करा लिया, 2 बार करा लिया, ऑयल भी ले लिया, वाटर भी ले लिया, पैसे भी दिए, दान भी दिया, दशवांश भी दिया, ये भी दिया, वो भी, सारी कहानी सुना दी उसने मेरे को। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा बहन विश्वास कर, तेरी सोच में परमेश्वर की सोच मिलनी चाहिए, परमेश्वर काम करेगा। कहती नहीं पापा मेरे को अपने पति को काफी टाइम हो गया कहते हुए कि नहीं नहीं मकान दिला, मकान दिला। पड़ोसी ने मकान ले लिया, और वो कल पड़ोसी मिठाई का डब्बा लेकर आई थी, और उसने कहा करे देख कितने साल से चर्च में जा रही है तू, और हम देख ले वहां जाते हैं वहां। कह रहे लेकिन हमारा मकान बन गया और तुम्हारा मकान नहीं बना। उसको गुस्सा चढ़ गया, उसने कहा अपने पति को मकान मकान मकान। और पति ने क्या कहा? पति कह रहा चली जा नहीं तब बना दूंगा तेरी दुकान। भाग जाए यहाँ से। आपको पता है आदमी तंग होगी यही बोलता है, कह रहा बना देंगे भगवान बना देंगे। और आपको पता ही औरतों को उनकी माँ ने समझा के भेजा होता है बेटे बस रात को मुंह फुला लेना ऐसे, तो वो रोज ऐसे बैठ जाती है, खाना चाय ओके बाय ऑफिस जा रहे हो। तो बात नहीं कर रही। और वो बेचारा परेशान कि मैं कैसे मकान बनाऊं, लोन लेने के लिए जा रहा है, बैंक में जा रहा है, कैसे भागा फिर रहा है, जिधर जा रहा है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। और ये औरत थोड़े दिन के बाद आती है और कहती है पास्टर मेरे पति से कुछ नहीं हो रहा, और स्टोरी चेंज नहीं हो रही। कह रही तेरे यीशु कर सकता है, तेरी उससे बातचीत है, चल अभी कर अभी। मैंने कहा अच्छा अभी करूं? मैंने ठीक है फिर। अब मैंने कैसे लोगों को अगर ना कहूं नहीं हो सकता तो वो जाते ही नहीं है, बैठ जाते हैं। मैंने कहा चलो फिर। मैंने कहा परमेश्वर लो घर आ रहा है। मैंने कहा लो आ गया। कह रही सही में बताओ, सही में बताओ। मैंने कहा आ जाएगा सिस्टर आ जाएगा। कह रही नहीं नहीं मैंने होने चाहिए। मैंने कहा अच्छा चल तू कोई घर पसंद किया? कहती हाँ, और लाई भाई साहब फोटो खींच के लाई उसकी। कहती मैं फोटो ये दे। मैं कहा ये क्या है? कहती एक कमरा और एक रसोई। मैंने कहा ये घर? कह रही हाँ मेरी पड़ोसन ने भी लिया है। मैंने कहा अरे ये क्या चक्कर है? मैंने कहा इस घर में रहेगी तू? कह रही हाँ नहीं मैंने वही चाहता इसी की प्रेयर करो। मैंने कहा नहीं अरे इसमें नहीं तू जा सकती। कह रही नहीं इसी में जाना मेरे को, इसी में। मैंने कहा मुझे कहना ही पड़ा बेशर्म होकर। मैंने कहा बहन तू इतनी टुनटुन है, इतना सा दरवाजा तू उसमें घुसेगी कैसे? कहती ना ना मैं तेरे घर में घुस जाएगी।
कह रही ऐसे चली जाऊंगी, ऐसे ऐसे नहीं जाऊंगी, ऐसे जाऊंगी। आज लोगों ने तरीके ढूंढ रखे अपनी आशीष को पाने के, अलग अलग ढूंढ रखे, और ऐसे ऐसे करके घुस गई। कह रही मैं ऐसे घुस भी आई उसमें, कह रही यही चाहिए। और थोड़े दिन के बाद आई, कह रही मकान बहुत छोटा है, बदबू आती है। मैंने कहा, और थोड़े दिन के बाद जो उसकी पड़ोसन थी वो प्रभु में आ गई और वो प्रार्थना करने लगी, और परमेश्वर ने उसे 4 कमरे का मकान दिया। हालेलुया। और वो कहने लगी परमेश्वर ने मैंने क्यों नहीं दिया, मैं तो इससे भी पहले कि आई हुई हूं प्रभु में। मैंने कहा तूने आज भी अपनी सोच में मेरे परमेश्वर को छोटा कर रखा है। यही कारण है जब मेरे लोग मेरी बात को, मेरे विचारों को छोटा कर देते हैं। अपनी सोच में छोटा कर लिया है आपने कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए करेगा या नहीं करेगा। लेकिन जितने लोग आज विश्वास करेंगे, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात आपके लिए बहुत बड़ा काम करने वाला है। आमीन। बहुत बड़ा काम करने वाला है। आमीन। छोटा परमेश्वर नहीं है। कह रहा है कि मेरा हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि मैं तुम्हारा उद्धार न कर सकूं। मैं तुम्हारा उद्धार कर सकता हूं, लेकिन तुमने अपनी सोच में मुझे छोटा कर दिया है। विश्वास करना है। कह रहा है एक पेड़ होता है, पेड़ चाइना के अंदर, मैंने बताया संडे को भी, एक पेड़ होता है बूम, उसको बूम पेड़ बोलते हैं। बूम बूम, बम्ब नहीं, बूम पेड़। वो इतना सा होता है, और उसको उसी समय लगाते लगाते स्क्रीन पर दिखाएंगे, और उसी समय उस पेड़ को लगाते लगाते किसान थक जाता है। 1 साल नहीं बढ़ता, 2 साल नहीं बढ़ता, उसकी ग्रोथ नहीं होती 3 साल 4 साल, लेकिन 4 साल के बाद कह रहा है कि उसका मालिक जो होता है वो इतना थक जाता है और सोचता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, मैं इस पेड़ को उखाड़ कर फेंक दूं। डॉक्टर बुलाता है, खाद डालता है, पानी डालता है, हवा डालता है, बड़े इंजेक्शन लगाता है उसको। जब 4 साल कुछ नहीं होता, परमेश्वर के हाथ में छोड़ देता है, कुछ कभी तो होगा। और 5वें साल में वो पेड़ जो 2 फुट का लेकर आया था, वो 4 साल नहीं बढ़ा। इसकी कहानी है, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि ये 5, इस पेड़ का नाम बूम है, और ये अचानक से 5वें साल में 80 फुट तक चला जाता है। वो देखो 80 फुट 80 फुट तक ये पेड़ चला जाता है। इंडिया में से भी सबसे ऊंचा पेड़ है ये। हालेलुया। कह रहे सबसे ऊंचा 80 फुट तक इसकी चौड़ाई चली जाती है अचानक से। याद रखना, मैं लेकिन कब कह रहा 1 साल काम नहीं बना, 2 साल काम नहीं बना, 3 साल काम नहीं बना, टिके रहना, भागना मत। परमेश्वर का आत्मा कह रहा अचानक एक रात कह रहा आएगी और आपकी ग्रोथ करेगी। परमेश्वर कह रहा ग्रोथ होगी एक रात, अचानक एक रात आएगी, आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा। अचानक एक रात आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही, मैं कह रहा हूं अचानक एक रात आएगी और शादी होगी। मैं कह रहा हूं जिस बात के लिए आप तकलीफ में हैं, जिस बात के लिए आप अपने आप को घायल कर रहे हैं, कह रहा है अपने सोच में, विचारों में से घायल करना बंद करें। हालेलुया। अपने आप को घायल करना बंद कर। मैं पड़ोसी को बोला अपने आप को घायल करना बंद कर, घायल करना बंद कर दो अपने आप को। परमेश्वर आज आपकी सोच को, आपके विचारों को बदलना चाहता है। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे बदले, तो वो आपकी आशीषों को खोलेगा। लेकिन जब आप अपने हाथ को उठाकर आज कहेंगे कि परमेश्वर मैं बदलना चाहता हूं, वो कह रहा है कि मैं देखता हूं तुझे उठते हुए, बैठते हुए, चलते हुए, फिरते हुए, मैं तुझे जांचता हूं तेरे मनों को। आज रात परमेश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं, जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, उनकी सोच बदल जाए आज रात, उनकी आशीषें बदल जाए आज रात यीशु के नाम में। निर्गमन 14 के 12 में लिखा कि इस्राएली 430 साल तक कुड़कुड़ाते रहे कि परमेश्वर नहीं है। उनकी सोचों में, विचारों को बदलने के लिए परमेश्वर ने मूसा को भेजा, और जैसे ही वो मूसा गया, और उसी समय परमेश्वर ने मिरेकल करना स्टार्ट कर दिया। हालेलुया। और उसी समय परमेश्वर उनको छुड़ा कर ले आया, 430 साल की गुलामी में से छुड़ाया। लेकिन उसके बाद भी कह रहा है कि वो लोग इतनी गुलामी में रहे, 430 साल तक गुलामी में रहने के बाद उनके सोच और विचार भी गुलाम हो गए थे। हालेलुया। लिखा क्या हम तुझसे मिस्र में यही बातें ना कहते रहे कि हमें रहने दे, कि हम मिस्रियों की सेवा करें, हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। क्या बोल रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं ये लोग। ये क्या कह रहे हैं, कह रहे परमेश्वर क्योंकि जब 430 साल की गुलामी में से, मिस्र में से बाहर आए, तो जंगल में भी इनको 3 दिन खाना और पानी पीने को नहीं मिला। और जब नहीं मिला तो ये कुड़कुड़ाने लगे और कहने लगे कि परमेश्वर, एक्सोडस में लिखा इंग्लिश में, कह रहा कि यहां पर कह रहा इज नॉट दिस द वर्ड दैट वी डिड टेल दी इन। हालेलुया। कह रहा क्लियर बोल रहा है
इस बात के लिए कह रहा कि मेरे पास कह रहा कि इससे अच्छा हम तुझे कहते नहीं रहे। आज बहुत सारे लोगों के जब काम नहीं बनते तब वो कुड़कुड़ाते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर पता नहीं तो मेरी लाइफ में काम करेगा नहीं करेगा, इससे अच्छा तो मैं मर जाता, इससे अच्छा तो मैं दुकान खोलता ही ना, इससे अच्छा तो मैं अपने बच्चे को बाहर भेजता ही ना, इससे अच्छा तो ये काम होता ही ना, मैं मर जाता। आज बहुत सारे लोग गुलाम बना लिया है, गुलाम हो गए अपने सोच और विचारों का कि कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने करा मिस्रियों को छुड़ाने के लिए, मिस्रियों के हाथ से छुड़ाने के लिए जब करा मूसा को भेजा इजराइलियों को छुड़ाने के लिए, तो उसी समय परमेश्वर ने उस समय उसको बताया, कह रहा कि याद कर, कह रहा कि मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। लेकिन वो फिर भी अपनी सोच में गुलाम बने हुए थे, क्योंकि उनके अंदर एक डर था कि कहीं मुझे आकर पकड़ न ले, कहीं मुझे आकर फिर से हमें मिस्र लोगों के लोग पकड़ कर न ले जाएं। हो सकता है आज आपके अंदर भी आप सोच और कह रहा विचारों के गुलाम हो। कई बार जब किसी की पथरी ठीक हो जाती है, किसी का बच्चा ठीक हो जाता है, किसी का बिजनेस चल पड़ता है, तो उसके दिमाग में ख्याल हमेशा रहता है ज्यादा नहीं हंसना, ज्यादा नहीं लोगों को बताना हमारे घर में कार आ गई है, ज्यादा नहीं बताना हमारे पास पैसा आ गया है। कहता है क्योंकि वो गुलाम है आज भी सोच के। हालेलुया। कितने लोगों को ऐसा समझाया जाता है कि ऐसा नहीं करना, किसी को नहीं बताना तू प्रेग्नेंट हो गई है, किसी को नहीं बताना तुझे बेटा हो गया है। क्यों? क्योंकि वो सोच और विचारों के गुलाम है। उनको पता है कि हम ज्यादा हंसते हैं तो हमें ज्यादा रोना भी पड़ता है। वो गुलाम है, वो लोग आज भी वो गुलाम है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि यहां पर परमेश्वर ने उसी समय उनको उनके पीछे मिस्र की सेना लगा दी। और क्यों वो कुड़कुड़ा रहे थे, मिस्री उन्हें मारने के लिए तैयार थे, भाग रहे थे उनके पीछे, भाग रहे थे, भाग रहे थे, भाग रहे थे। लेकिन आज स्पिरिचुअल लोगों में और जो स्पिरिचुअल नहीं है, जो आत्मिक लोग हैं, मैं उन लोगों की परिभाषा बता रहा हूं आज, और जो शारीरिक लोग हैं और उनकी बता रहा हूं। हालेलुया। कह रहे हैं कि बड़े सारे लोग कह रहे हैं ये लड़का इतना फटाफट, हाँ ये मिस्री मेरे पीछे लगा हुआ, ये मिस्री पीछे लगा हुआ मारने के लिए मिस्री पीछे लगा हुआ है इजराइलियों के। और लेकिन कुछ लोग तरह तरह के आत्मिक लोग, और शारीरिक लोग भी थे। किसमें? इजराइलियों की सेना के अंदर। इजरायली जो लोग थे उनमें कुछ लोग आत्मिक थे, कुछ लोग शारीरिक थे। चर्च में कुछ लोग आत्मिक बैठे हैं, कुछ लोग शारीरिक बैठे हैं। मैं शारीरिक से नहीं, आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूं। आमीन बोलकर आजाद हो जाओ आज। आमीन। मैं शारीरिक लोगों से बात नहीं कर रहा हूं आज। आमीन बोलने वाले कौन? आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूं आज। आमीन। इधर आजा, फटाफट इधर आजा। हाँ, सारे बोलो हालेलुया। कह रहे हैं कि उस समय क्या हो रहा था, ये इजरायली को परमेश्वर ने कहा, कह रहे कि लाल समुंदर, कह रहा जाओ जाओ निकल जाओ। और ये रास्ते में कह रहे थे कब जंगल आएगा, कब पार होगा, कब कनान देश आएगा, कब हम पहुंचेंगे। लेकिन उसी समय परमेश्वर ने उनको उस समय उस रात बताया, कह रहे कि जाओ फटाफट मूसा इनको निकालो जल्दी से यहाँ पे। और उसी समय आगे जब निकले वो उनकी बात मानकर, मूसा की बात मानकर इजरायली जब जा रहे थे तो सामने लाल समुंदर आ गया और पीछे फिरौन की सेना घोड़े पर सवार होकर तलवार और भाले लेकर आ रही है और इसी समय मारने के लिए। और इसी समय इजरायली क्या बोल रहे हैं? अब ये इजरायली, ये आत्मिक है और ये शारीरिक है। और ये क्या बोल रहा है मूसा को? ये बोल रहा है, शारीरिक कह रहा है इससे अच्छा वहीं ठीक नहीं थे, कह रहा मरवा दिया आगे लाल समुंदर और पीछे सेना, कह रहा ये हमें फिर पकड़ कर ले जाएंगे, फिर मारेंगे, फिर हम मर जाएंगे। आज दुनिया के लोग अपने सोच और विचारों में गुलाम हो रखे हैं कि ये कोर्ट केस ये नहीं आजाद हो सकता। लेकिन ये इस आदमी को ये शारीरिक था, इजरायली तो था लेकिन शारीरिक था। ये डरा हुआ था, कुड़कुड़ा रहा था, परमेश्वर क्या होगा क्या होगा। लेकिन यहाँ पर आत्मिक बंदे ने हाथ उठाया, उसने कहा परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं कि इस समय परमेश्वर सामने लाल समुंदर है, कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, कर्जा है, कल हमारी कार उठाने के लिए आएंगे, कल कर हमारे घर को नीलाम करने के लिए आएंगे, कल डॉक्टर ऑपरेशन करने वाला है, लेकिन कोई रास्ता नहीं है। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है। लेकिन आज रात में हाथ उठाऊंगा, मैं शारीरिक नहीं हूं, मैं आत्मिक हूं, मैं हाथों को उठाऊंगा और मेरे लिए रास्ता खुलेगा। आज रात मेरी सोच में आमीन आमीन। और रास्ता खुल गया है, रास्ता बन गया है। और जब रास्ता बना उसी समय लाल समुंदर में से किसी ने आज तक रास्ता नहीं बनाया, कोई क्रेन नहीं, कोई जेसीबी नहीं, कोई पत्थर नहीं, लेकिन उस समय में लाल समुंदर में रास्ता बन गया। और उसी समय आत्मिक लोग उसमें से निकल रहे हैं और शारीरिक भी उसमें से निकल रहे हैं। लेकिन उनके पीछे मिस्री दौड़े हुए आ रहे हैं, दौड़े हुए मारने के लिए दौड़े हुए आ रहे हैं। चलता रहना उधर को घन चक्कर, दौड़े हुए आ रहे हैं, दौड़े हुए। और देखो सुनो ये कैसे चल रहे हैं,
लाल समुद्र में किसी के पीछे सेना हो, और ये कैसे चल रहे हैं? शारीरिक कैसे चल रहे हैं? मजे से, आराम से चल रहे हैं।